बिहार लैंड रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं या जमीन बेचना चाहते हैं तो इस खबर को आपको देख ही लेना चाहिए। और 17 दिसंबर से बदल जाएंगे खरीद और बिक्री करने के कई नियम, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सरकार एक बहुत बड़ी बदलाव करने जा रही है। आप खरीदार हैं या विक्रेता हैं, क्रेता हैं या विक्रेता हैं, आपको यह नियम जान ही लेना चाहिए। बिहार में जमीन सर्वे का काम धुआंधार हो रहा है, चर्चा पर चर्चा चल रहे हैं। और इसी बीच यह एक बड़ा अपडेट लाकर सरकार ने एक और बड़ी टेंशन दे दी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार लैंड रजिस्ट्री को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में 17 दिसंबर से बदल जाएगा जमीन रजिस्ट्री का नियम। अब नए तरीके से होगी खरीद और बिक्री। अभी जान ले, नहीं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। 17 दिसंबर से राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू हो जाएगा। इस नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी और इसमें पारदर्शिता आएगी, जो क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए बेहतर होगा। यह पारदर्शिता होने से बहुत परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी और लोग अच्छा महसूस करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में अवर निबंधन कार्यालय, पारू, मोतीपुर, कटरा और सकरा में पहले से यह सिस्टम लागू भी है। ई रजिस्ट्री सिस्टम के तहत जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदक को अब निबंधन कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, परेशानी से बच सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि चक्कर काटना उनके लिए बहुत दिक्कत होता है और परेशानी भी होती है। वह घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। यह बहुत बड़ी सुविधा बिहार सरकार को के द्वारा मिल गया। लेकिन ऑनलाइन होने से पहला दफा पहली सिस्टम लगी हुई है, नई नियमावली आई है, तो परेशानी लोगों को महसूस हो सकता है। लेकिन ये बहुत आसान चीज हो गया है। ई रजिस्ट्री सिस्टम से जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी, अंकुश लगेगा। इस सिस्टम से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में लगने वाला समय भी बहुत कम हो जाएगा। समय का बचत होगा, भाग दौड़ की जिंदगी से निजात मिलेगी। खरीदने के लिए, बिक्री करने के लिए आपको ज्यादा दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को अब निबंधन कार्यालय के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं होगी। ई रजिस्ट्री सिस्टम से जाली दस्तावेजों पर भी रोक लगेगी। आवेदक को घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी सभी जानकारी भी मिलेगी। सबसे पहले आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद जमीन का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आवेदक को स्टाम्प और निबंधन शुल्क का भुगतान करना होगा। है ना आसान? आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आवेदक, विक्रेता और गवाहों का जो है बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। जिला अवर प्रबंधन निबंधन कह सकते हैं कि जिला अवर निबंधक द्वारा सभी दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन किया जाएगा। सभी प्रक्रियाओं को के पूरा होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी, आसानी से हो जाएगा। ई रजिस्ट्री सिस्टम से किसानों और आम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब उन्हें जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आपको बता दें, वे घर बैठे ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हो अभी आसानी से। बिहार सरकार का मानना है कि रजिस्ट्री सिस्टम से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगेगी। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। तो ई रजिस्ट्री को लेकर बड़ा कार्य हुआ है
और अगर यह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, शुरू हुआ, तो निश्चित तौर पर आम लोगों को इससे फायदा होगा। बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, बहुत चीजों को देखना पड़ता है, पैसा भी खर्च कीजिए और उससे फायदा भी नहीं होता है। लंबी लाइन में लगनी पड़ती है, लोग सुनने वाला भी नहीं होता है, बताने वाला भी नहीं होता है। जहाँ ताईद को पैसा दीजिए, वकील को पैसा दीजिए, लंबी लाइन में लगिए, तो इन तमाम चीजों से फायदा होगा। ई रजिस्ट्री होने से सब चीज ऑनलाइन होगा। हम लोग तमाम लोग जो है घर बैठे ही अपने मोबाइल पर तमाम दस्तावेज को देख सकते हैं, परख सकते हैं, लोगों से जानकारी ले सकते हैं दिखाकर। तो इस तरह से ई रजिस्ट्री बहुत ही सुलभता के साथ लोगों के बीच यह आ रहा है। तो यह कब से शुरू होना है? 17 दिसंबर 2024 से, यानी कि बस कह सकते हैं आज से, यानी कि आज से इसकी शुरुआत होगी और बिल्कुल सही समय पर सही बातें सामने बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है। हालांकि इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे और जैसा कि आपने बताया कि मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत भी पहले से हो गई है, यानी कि जांच भी हो गई कि क्या कठिनाई हो रही है, नहीं हो रही है। तो आप उस आवेदन को ऑनलाइन डालकर अप्रूवल होने के बाद में आप आसानी से काम करवा सकते हैं। कोई उधेड़-बुन वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा होता था कि दलालों के चक्कर में लोग पड़ जाते थे। स्टाम्प की ब्लैकमेलिंग होती थी, बहुत खर्च पड़ जाते थे। अपना पैसे से ज़मीन खरीदना भी या बेच रहे हैं मजबूरी में, फिर भी उस पर खर्च होना करना पड़ता था। तो इन तमाम चीज़ों से जो ई रजिस्ट्री होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्री होगा, उसमें लोगों को यह बड़ी फायदा होगा। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ई रजिस्ट्री बेहतर है या फिर लोगों को परेशान करने वाली? ऐसा तो नहीं लगता है कि लोगों की परेशानियाँ होगी। हाँ, शुरुआती दौर में यह ज़रूर है कि लोगों को लगेगा कि यह तो केवल परेशान करने की एक बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जो हैं बिल्कुल इससे परेशान नहीं होंगे। अगर थोड़ी-सी भी अगर ऑनलाइन की ज्ञान होगी या फिर साइबर कैफ़े में या मोबाइल से तमाम चीज़ों पर आप इसकी जानकारी ले और दे सकते हैं। इधर जो है सर्वे का कार्य भी लगातार नियम में बदलाव हो रहे हैं, राहत भी मिल रही है और जो वंशावली बन रहे हैं, उस वंशावली को लेकर भी उलट-फेर होते जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। सरकार चाह रही है कि लोगों को आसानी से सर्वे भी हो जाए। इसी बीच यह खबर आना और यह नियम लागू करना बिहार सरकार के लिए एक अहम बात होती है। लेकिन सरकार भी चाहती है कि हम अपने लोगों को सुविधा दें ताकि लोग निवेश कर सकें, खरीद-बिक्री हो सके। अगर खरीद-बिक्री होती है तो सरकार को भी इसमें नफ़ा है, सरकार को भी लाभ है, राजकोष का भी लाभ है। तो तमाम चीज़ों पर यहाँ सोचकर इस नियमावली को सामने लाया गया है और लोगों को फायदा को लेकर यह कार्य किए गए हैं। तो घर बैठे ही रजिस्ट्री का कार्य जो है हम और आप अब करा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे कि किस प्रोसेस के तहत कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बस आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।